नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा पुलिस और जो भी आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लगे हुए हैं या भी आने की संभावना है, जैसे कि होमगार्ड और जो भी वैकेंसी है जेल वार्डन, इस तरह की वैकेंसी जो आने वाली हैं उसके लिए बच्चे ये रामबाण सीरीज है। और आपको पता है अमोघ अस्त्र सीरीज के नाम से ये चलाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको 1/12/2021 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन हैं सारे। और बच्चे यहाँ पे इस प्रश्नों को करने से आपको आने वाली जो और वैकेंसीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गए और जेल वार्डन हो गए और आपके होमगार्ड की वैकेंसी हो गई, उसकी भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आप सभी लोग दमदारी के साथ भैया लग जाइए। और यहाँ पर जो हमारा ये तीसरी सीरीज है, इसके बाद भी ये सीरीज जारी रहेगी। तो आप सभी लोग इसको सपोर्ट करिए, जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे प्रश्नों का जवाब देंगे और उनके कितने सही हो रहे हैं आप अंत में उसका आकलन भी कर सकते हैं बच्चे। और आपको पता है जो लोग टीचिंग की वैकेंसी देखने वाले हैं उन पर भी वीडियो बनाया जाएगा, उसकी भी बाहर आ चुकी है, तो उस पर भी स्पेशल वीडियो आपको बनेगा। लेकिन अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बच्चे पूछे गए हैं, एक एक सवालों को हम लोग देखेंगे। और अब आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग एक एक क्वेश्चन को लाने वाले हैं। चलिए बच्चे, इसी क्रम में आपका जो पहला सवाल है ये आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न आपको कई बार बच्चे परीक्षा में कराए जा चुके हैं, तो ये आपका रक्त संबंध से पहला सवाल है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ये सिंबल दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है इसमें पूछा गया है पी का यन से क्या रिश्ता बनेगा। तो आप सभी लोग इसको दमदारी के साथ देखिए और इसका जवाब देते रहिए। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर बच्चे इसका जवाब क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे प्लस दिया हुआ है और प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है। तो इसका मतलब जो यम होगा वो यन का पिता हो जाएगा। यहाँ पर जो यम होगा वो यन का पिता हो जाएगा। अगले में देखिए बच्चे यहाँ पर गुड़ा दिया हुआ है, गुड़ा का मतलब है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर यन जो है बहन है ओ की, तो यहाँ पर बच्चे यन जो है बहन है ओ की। इसके बाद यहाँ पर भागे दिया हुआ है और भागे का मतलब है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर ओ जो है किसका भाई हो जाएगा, पी का। और बच्चे यहाँ पर अंत में कह रहा है यदि पी पुरुष है। यहाँ पर देखिए इस लाइन को, यदि पी पुरुष है अर्थात इसका जेंडर जो है मेल का है, तो पूछा है पी का यन से, यानी कि यन का पी क्या लगेगा, यही आपको बताना है। तो बच्चे अगर यन का पी से रिलेशन अगर हम देखेंगे तो यन से पी की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आपको पता है कि ये भाई होगा। तो जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर ए आया है उनका जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। आप सब लोग बच्चे पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे रहिए। एक एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे इसका ईमानदारी से जवाब देते रहेंगे और बताएंगे भैया क्या आंसर बन रहा है। जैसे यहाँ पे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोरी को OJMBU लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से एंगर को क्या लिखा जाएगा बच्चे, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले आपको पैटर्न ढूंढना है कि किस तरह का पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है उसके बाद बच्चे आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, सभी बच्चों का इंतजार है और कुछ बच्चों के जवाब आ भी रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर बच्चे दो दो का पेयर बनाया गया है, एक सिंगल रखा गया है और इन दोनों का भी पेयर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ओ में अगर तीन जोड़, यल में तीन जोड़ रहे हैं तो ओ हो रहा है, फिर जी में भी तीन जोड़ रहे हैं तो जे हो रहा है। और बच्चे जो बीच वाला है यहाँ से दो आपके माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे यम मिल रहा है और फिर इन दोनों के पेयर में तीन तीन जुड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। तो यही आपका पैटर्न बनेगा। इस हिसाब से यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिए,
इन दोनों में अगर आप 3 3 जोड़ देते हैं तो n में 3 जोड़ेंगे q, a में 3 जोड़ेंगे d। तो सबसे पहले q और d कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही है, यही आप लगा के आगे निकल जाइए। आगे आप चेक करेंगे तो आपको और भी उत्तर मैच करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन का सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। आप लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताते चलिएगा। भाई जो भी सवाल पूछे गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्नलिखित रूप से संख्यांकित किया गया है। तो जो फलक है पासे के इस तरह से सजाना है बच्चे, 2 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है, 5 1 के विपरीत है, 6 3 के सन्निकट है। तो यहां पर बोला गया है निश्चित रूप से कौन सा सही है। अगर आपको पासे का ज्ञान है और 6 सतहों को कैसे आपको मैनेज करना होता है, कैसे खुला पासा बनाना होता है, अगर इसकी जानकारी है तो इसका जवाब आप दे देंगे। चलिए आपके आंसर का इंतजार है, फटाफट बच्चे यहां पर इसका जवाब देते हुए चलेंगे। जरा देखिए यहां पर एक बार आप सभी लोग यहां पर इसको 6 यहां पर सतहों में इसको बांट दीजिए बच्चे। और यहां पर अगर आपने इसको बांट दिया है तो जैसा प्रश्न में कह रहा है आप वैसे वैसे करते चलिए। 2 3 के बगल में है तो यहां पर भैया 2 3 के बगल में है, हमने ऐसा कर दिया। फिर कह रहा है 3 4 के विपरीत है तो एक खाना छोड़कर विपरीत होता है, 3 4 के विपरीत आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 1 के विपरीत है, कोई बात नहीं 5 को 1 के विपरीत कर देते हैं भाई। इसके बाद लास्ट में बोला गया है 6 3 के सन्निकट है तो यहां पर 6 को 3 के बगल में कर दिए। इस तरह से आपका ये पूरा पासा बनकर तैयार हो गया। फिर कह रहा है 2 1 और 3 के बीच में है, 2 1 और 3 के बीच में नहीं है। फिर बोल रहा है कि 2 6 के सन्निकट है, क्या 2 6 तो अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। 3 2 और 6 के बीच में है, जो 3 है वो 2 और 6 के बीच में है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा, 3 6 और 4 के बीच में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उनके जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। चलिए आगे का क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चे, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया था यूपीएसआई में। चूंकि यहाँ पर 14 का जिस तरह से रिलेशन 225 से है, 9 का रिलेशन किस तरह से होगा यही बच्चे आपको बताना है। फटाफट आंसर करिए और मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 14 में बच्चे 1 जोड़ा गया है 15 और 15 का स्क्वायर यहाँ पर 225 होता है। तो 9 में भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा और 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 होगा। और बच्चे 100 किस ऑप्शन में है, 100 ऑप्शन नंबर ए में है। तो भैया यही वाला आपका जवाब बेहतरीन हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो भैया कतई जहर है, एकदम सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं यहां पर बच्चे इसका जवाब क्या बनेगा। ये जो श्रृंखला दिखाई पड़ रही है 192 24 28 56 7 11 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सभी बच्चे भाई फटाफट इसका जवाब बताते हुए चलेंगे। यहां पर बच्चे जवाब क्या बनेगा, आप लोग निश्चित रूप से अगर ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगे रहेंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने संकलित किया है और सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई यहां पर देख लेते हैं। यहां पर बच्चे जो 24 आया है इसका रिलेशन है 8 से भाग दिया गया है। पहले मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर बच्चे 8 से भाग दिया गया है, 192 को 92 में 8 से भाग लगाएंगे तो 24 आ जाएगा और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पे 28 का दुगना कर देंगे तो 56 आ जाएगा और फिर से 56 में 8 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पर 11 का दुगना कर देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिनके आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम बढ़िया है, एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। और बच्चे ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है और मुझे पता है अगर आपने पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ इसका जवाब दिया है तो पूरी कायनात आपको इस जवाब को मिलाने में लग जाएगा भैया कि क्या सही जवाब बनेगा। तो चलिए हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है और क्यू आर और यस का पड़ोसी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, एकदम जिसे कह सकते हैं कि फुल टॉस बॉल है, सिर्फ आपको दिशा देनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या जवाब होने वाला है।
कह रहा है कि आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये रो है बच्चे, आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। यहां पे देखना जो आर है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर दिया है, यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। यहां से बच्चे यस जो है बाएं छोर से यानी कि प्रारंभ से दूसरे स्थान पर है। बोला है कि क्यू जो है आर और यस का पड़ोसी है, यानी कि ये ठीक मध्य में बच्चे यहां पर कौन है, क्यू है, तभी तो इन दोनों का पड़ोसी हो पाएगा। कह रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको पता है कुल व्यक्ति बराबर यहां पर इसका फॉर्मूला हमने आपको कई दफा समझाया है कि अगर आपके ये क्रॉस नहीं है, जब एक दूसरे को लांघेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग बनता है, लेकिन बच्चे अगर लांघे नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल। तो यहां पर आप लोग लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, माइनस नहीं होगा बच्चे, माइनस तब होता है जब क्रॉस करेंगे, तो अभी यहां तो क्रॉस किए नहीं है, तो यहां पर भैया 2 + 2 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा। और जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है, एकदम गजब है। चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। और अगला क्वेश्चन बच्चे आपसे ये पूछा गया है और मुझे लगता है इसका जवाब अगर आपने दे दिया तो आप यहां पर भी सिर्फ नजरों का खेल है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोला है अनडिफरेंशिएटेड शब्द में सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन में बदल दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से दूसरे अक्षर के बाएं ओर से 9वें स्थान पर होगा। तो भैया इसका जवाब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप जरा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो बच्चे इसका जवाब बड़े आसानी से आप दे सकते हैं और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब ढूंढ भी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना ये है बच्चे कि पहले इसको लिख लेना है अनडिफरेंट को। तो भैया हम यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, अनडिफरेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। डबल एफ के बाद ई है, फिर आर है, फिर यहाँ पर ई एन टी है बच्चे, और उसके बाद आई है, फिर ए है, और यहाँ पर फिर टी ई डी, ये आपके हैं। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो अक्षर गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2, यहाँ पर 2 हो गए, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अक्षर है। यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अक्षर यानी कि पूरा है। अब बच्चे इसमें करना क्या है, बोला है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन में, यानी कि स्वर के बाद व्यंजन आएगा ही, इसमें कोई भी स्वर हो, लगातार 2 स्वर तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही आपके बच्चे 5 स्वर है। तो कुछ करो मत, जहां जहां पे स्वर दिखाई देता है पहले उनको हम अगले अक्षर में बदल देते हैं। तो यू के बाद भी, और आई के बाद जे, यहां पर बच्चे ई के बाद यफ, यहां पर भी ई के बाद यफ हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, और यहां पर ए के बाद बी हो जाएगा, ई के बाद यफ हो जाएगा। बस ये काम आपने कर लिया। बाकी जो अक्षर दिख रहे हैं उनको आप भर दीजिए, मैं इनको थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर यल लगा दे रहा हूं, यहां पर डी लगा दे रहा हूं बच्चे, और यहां पर यफ है, यहां पर भी यफ है, और यहां पर आर लगा दे रहा हूं, यहां पर यन, यहां पर टी, और यहां पर टी, और यहां पर डी। इस तरह से आपने इसको मैनेज कर दिया। लेकिन अभी आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, बोला है कि अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करो, यानी कि जो सबसे छोटा अक्षर है पहले आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूँ, दूसरे कलर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो सबसे छोटा अक्षर है वो है बी। हमने यहाँ पर बी ले लिया बच्चे। बी के अलावा सी आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आपको डी दिखाई पड़ रहा होगा, डी, बी के बाद डी, एक जगह पे डी है, और यहाँ पर बच्चे 2 जगह पे डी है। तो यहाँ पर 2 जगह पे डी है, तो यहाँ पर मैंने 2 जगह पे डी लिख दिया। फिर क्या इसमें ई है? आप कहोगे सर जी ई तो है नहीं। अगर ई नहीं है तो फिर हम यफ को चांस देंगे। यफ कितनी बार है? तो 1 2, यहाँ पर 3 4, और ये है 5 बार यफ है। तो भैया 5 बार यफ को लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 बार यफ को लगा दिया हमने। इसके बाद बच्चे यहाँ पर आई है नहीं, यफ के बाद जी भी नहीं है, यच भी नहीं है, आई भी नहीं है, तो मुझे लगता है जे है। और जे कितनी बार है? 2 बार जे है, तो यहाँ पर 2 बार जे लगा दिया। फिर इसके बाद के, यल, यम,
भी नहीं है। यन आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो भैया 2 बार यन हो गया। उसके बाद यहाँ पर बच्चे यन के बाद ओ पी क्यू आर, आर आपको कितनी जगह पे दिखाई पड़ रहा है? एक जगह पे आर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक जगह पे आर ही, आर को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हाँ एक ही जगह पर आर है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर टी कितनी जगह पर दिखाई पड़ रहा है भाई? टी यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 जगह पे टी है। और लास्ट में बच्चे जो सबसे बड़ा है वो है भी। बस ये काम आपको करना है, बाकी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब पूछा क्या है जरा ये देख लो। तो पूछा है कि कौन सा अक्षर दाएं ओर से दूसरे अक्षर, तो दाएं ओर से दूसरे अक्षर। फिर आपसे पूछा है कि बाएं ओर से 9वें अक्षर, यानी कि यल से 11, तो भैया आ समान जुड़ता है, यानी कि 2 और 9 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे। आर से 11 यानी कि राइट छोर से 11, और राइट का मतलब होता है आखिरी से, तो भैया आखिरी से 11 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आपका यफ बनेगा। और भैया यफ आपका है ऑप्शन नंबर सी में। अगर ये काम बच्चे आपने कर लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा, यानी कि यफ। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर आपका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे भैया पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे इस श्रृंखला का। ये भी श्रृंखला थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर क्रिटिकल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सभी बच्चे फटाफट आंसर करते रहेंगे। सभी बच्चे भैया फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपके श्रृंखला में जवाब क्या बनेगा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना चाहिए बच्चे। यहाँ पर इसका अंतर जब आप ले रहे हैं तो इसका अंतर आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है? तो भाई सबसे पहले अंतर की बात करेंगे तो यहाँ पर 115 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद बच्चे यहाँ पर अंतर ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 148 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 148 ही है, हाँ 148 ही है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर आप लोग अंतर ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 181 का अंतर हो जाएगा। और बच्चे अगर यहाँ पर अंतर ले रहे हैं तो यहाँ पर 214 का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बच्चे आपको अभी तक श्रृंखला नहीं मिल पाई है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका अंतर ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 33 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और इसमें भी बच्चे आपको 33 का अंतर दिखाई पड़ेगा, इसमें भी 33 का अंतर दिखाई पड़ेगा, तो अगली सीरीज में भी 33 का अंतर दिखाई पड़ेगा। तो ये 33 जोड़ देंगे तो 247 हो जाएगा, और यहाँ से 247 माइनस करेंगे बच्चे तो आपका जवाब 350 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। तो 350 वालों का भैया सही है और सबका गलत जवाब है। चलिए आगे श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे अंग्रेजी का जिसका शब्दकोश का ज्ञान होगा उन्हीं बच्चों के जवाब सही हो पाएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश दरोगा में थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप दरोगा हैं और दरोगा का मतलब होता है कंधे पर स्टार, और स्टार का मतलब जिम्मेदारी। चलिए बताइए यहाँ पर संगत क्या है। तो भैया ये जो मैशन है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, ये सब परिचित है। लेकिन ये जो स्पिंस्टर होता है इसका मतलब होता है, जैसे आप कोई बैचलर होता है लड़कों में, तो लड़कों के लिए बैचलर जिसकी शादी ना हुई हो, वो बैचलर शब्द लड़कों को लगता है। कुछ लोग गलती करते हैं, लड़कियों के लिए भी बैचलर लगा देते हैं, तो वो गलत है। जो स्पिंस्टर है यहाँ पर लड़कियों के लिए, जब उनकी शादी नहीं हुई होती है तो उन्हीं को स्पिंस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर यही वाला डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। और अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपको समझ लो एक तरह का गिफ्ट ही है। यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा सभी बच्चे बताएंगे भाई। 34, 68, 136, 270, 544। यहाँ पर भैया गलत ढूंढना है आपको, और कुछ नहीं करना है बच्चे। यहाँ पर गलत श्रृंखला आपको पता लगानी है, और गलत तो मुझे लगता है बड़े आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा। 34 दूना 68, और बच्चे 68 दूना 136, लेकिन 136 दूना 272 होता है, तो यही वाला बच्चे आपका गलत हो जाएगा। तो 270 अर्थात बी वाला ऑप्शन जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, ओ हो बाउंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ पर देखते हैं इस बाउंसर का जवाब कैसे देना है। पहले तो भैया इसको पढ़ लीजिए, अगर कुछ लोगों को बुखार आ रहा है इसको देख के ही, तो ऐसा नहीं है। हिंदी में हम लोग को आनंद सर ने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हैं, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बोला है दिल्ली पुलिस शहर में यातायात प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने और लापरवाह ड्राइवर की जांच करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। दिल्ली पुलिस जल्द ही देश में पहली पुलिस होगी जिसके पास इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा और उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए लाल बत्ती का उल्लंघन करते हैं। शहर के 24 जंक्शनों पर 3D रडार आधारित रेड लाइट डिटेक्शन कैमरा सिस्टम लगाने की योजना तैयार कर रही है। प्रभावी अभियोजन के लिए SMS के माध्यम से ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को स्वचालित नोटिस जारी किया जाएगा, जैसे कि अब हो रहा है। इस वर्ष दिल्ली पुलिस प्रमुख शहरों पर ये शब्द ध्यान दीजिएगा, गैंट्री और माउंटेड रडार आधारित ओवर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने जा रही है। यह अधिक गति के कारण होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं का पारदर्शी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक नई ई-चालान प्रणाली भी लागू की जाएगी। प्रणाली बार बार उल्लंघन करने वाले के अपराधियों के डेटाबेस के निर्माण में मदद करेगी। यह यातायात उल्लंघनकर्ताओं के पिछले इतिहास का पता लगाने के लिए अधिकारियों के लिए ऑनलाइन सुविधा सुनिश्चित कराएगी। यानी कि जो माउंटेड यहाँ पर माउंटेड रडार है, गैंट्री माउंटेड रडार क्या करेगी, ये ओवर स्पीड सिस्टम स्थापित करने जा रही है। जो अधिक गति से सड़क दुर्घटना का शिकार बनते हैं उनको जो है ये रोकेगी। अब बच्चे यहाँ पर देख लेते हैं कि हमसे आखिर पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट किया है, क्वेश्चन आपको नीचे लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, गैंट्री माउंटेड रडार आधारित ओवर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम उन लोगों की निगरानी करने में मदद करता है जो लाल बत्ती का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर बच्चे हमने पढ़ा था गैंट्री माउंटेड रडार। यहाँ पर देखो ये जो रडार है ये ओवर स्पीड वालों के हैं, लाल बत्ती की तो ऊपर चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर भैया इस कथन से ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि ये गैंट्री रडार, इससे जो लाल बत्ती वाले की चर्चा ऊपर हुई थी लेकिन यही हुई है, ना तो ये कंफर्म दिया है और ना यही होगा ये कंफर्म बता रहा है। तो कथन को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए भैया इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और जो इसका जवाब आप लोग बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नज़र का खेल है। और बच्चे अगर आपकी नज़र अच्छी है तो इसका जवाब भी आप लोग दे पाएंगे। देखते हैं किसकी नज़र कितनी तेज है। बोला है निश्चित कोड में थॉमस को MASTHO के रूप में लिखा जाता है, तो फिर जॉर्डन को कैसे लिखा जाएगा? जवाब बताइए भाई, फटाफट जवाब बताइए। आप लोग, मुझे पता है इसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं और बड़े आराम से इसका जवाब आप लोग बता पाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर इनको पहले मैनेज किया गया है MAS को, और बच्चे जो THO है इसको सेकंड नंबर पर मैनेज किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो दूसरा वाला धड़ा है इसका DAN, इसी को पहले बच्चे मैनेज कर देना है। चूंकि यहाँ पर MAS को सीधा उठाया गया है, इसको विपरीत नहीं करा गया है। तो DAN आपको किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे है, और DAN तो और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेहतर हो जाएगा। फिर JOR सेकंड नंबर पे आता है, ये तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है। तो बी वाले एकदम बेहतरीन है, एकदम लाजवाब है, एकदम शानदार है। चलिए भैया, जिनका जवाब सही आ रहा है वो लोग मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराइए आप लक्ष्य के साथ है। अगर आप नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं तो मुस्कुराने की वजह लक्ष्य है, और साथ हमारे बने रहेंगे तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बच्चे मिलते रहेंगे। यहाँ पर बोला है अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए, और मुझे लगता है इसका जवाब भी बड़े आसानी से आप लोग दे पाएंगे। और अगर आप लोग पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं, जितना होमवर्क आपको कराया जा रहा है बच्चे, वादा है हमारा कि आप एग्जाम में बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों ने जवाब ढूंढ भी लिया होगा। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला कैसे चल रही है। तो भैया 12 कम 12, यहाँ पर 3 अगर घटाएंगे तो 9 आएगा, और बच्चे यहाँ पर 9 दूनी 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं 15 तियां 45 में से 3 घटाएंगे, यानी कि श्रृंखला एक एक बढ़ रही है, लेकिन घट 3 रहा है ये सब में। और बच्चे यहाँ पर 4 बार घटाएंगे और 3 ही आपको घटाना है।
तो आप देख लीजिएगा, यानी कि जो आपका उत्तर बनेगा वो 5 बार घटा के 3 माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले 165 में 5 का गुणा लगा दीजिए, 5 हम 25, 5 छंग 30, 2 32, 5 एक कम 5 3 8, 825 आ जाएगा। और 825 में अगर 3 घटाते हैं तो बच्चे 822 आपका उत्तर हो जाएगा। और 822 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, यही आपका जवाब हो जाएगा। और आपको भैया क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक छोटा सा काम करिएगा, आप लोग लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिएगा, और अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हमारी ना कोई फीस है ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, सिर्फ हम आपसे इतना कह रहे हैं कि बस हमारी क्लास को आप जरा सा शेयर कर दीजिए, और मुझे नहीं लगता किसी को इतना करने में कोई प्रॉब्लम होगी। चलते हैं बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है इसके हिसाब से बोला गया है कि एक बॉक्स में 1 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1560 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर बराबर संख्या में हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा कम नहीं है। रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 रुपए के, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 रुपया वाला होना चाहिए। 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है बच्चे। यहाँ पर अगर 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या अगर आपको ज्ञात करनी होगी तो बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो 1 रुपया जो दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 2 रुपया दिया हुआ है, और बच्चे यहाँ पर 10 रुपया का सिक्का दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है। करना इसमें यह है कि बोला है कि सभी सिक्कों की संख्या बराबर है, तो आप भैया यहाँ पर यक्स मान सकते हैं सबको। यहाँ पर तीनों को यक्स मान लीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पर 1 यक्स हो जाएगा, और बच्चे ये 2 यक्स हो जाएगा, और ये 10 यक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू कितना दी हुई है, 1560 रुपए। इनकी वैल्यू है 1560 रुपए। अगर ये आपने खोज लिया है बच्चे, तो यहाँ से अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो ही नहीं पाएगी, और हम होने भी नहीं देंगे, आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर 13 यक्स बराबर कितना हो रहा है, 1560 रुपए। और यक्स की वैल्यू कितना आ रही है मेरे भाई, यहाँ पर 1360 को अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 120। और बच्चे सभी सिक्कों की संख्या बराबर है, 100, 120, 120, 120 सब में आएगा, तो उसकी टेंशन ही नहीं। चाहे 1 रुपया वाला पूछे, चाहे 2 रुपया वाला पूछे, चाहे 10 रुपया वाला पूछे, सबका 120 ही उत्तर होगा। और 120 मुझे लगता है आपने अगर ढूंढ लिया है तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आया है तो आपका जवाब बेहतरीन है, शानदार है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है ये जितना देखने में आपको बड़ा लग रहा है, जितना ही डरावना लग रहा है बच्चे, उतना है नहीं। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। पूर्व की ओर आदमी गया है, पहले आप लोग कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आपको साथ साथ क्वेश्चन का फिगर भी बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, मैं पीछे हटाऊं, आप लोग इसको साफ साफ देख लीजिए, और यहाँ पर फिर आप लोग जवाब अपना अपना दीजिएगा। जवाब बच्चे यहाँ पर दीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है और बाकी बड़ा है नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है। एक आदमी पूरब की ओर 7 किलोमीटर गया है, तो भैया पूरब की ओर यहाँ पर 7 किलोमीटर हम लगा देते हैं बच्चे। और यहाँ पर आपको पता है कि लेफ्ट ऊपर होता है, राइट नीचे होता है पूरब का। अब वो कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। तो भैया इसको दाएं मुड़ दीजिए और 3 किलोमीटर चला दीजिए। अब दक्षिण का बायां दायां आपको पता ही है, लेफ्ट उधर होता है, राइट उधर होता है। फिर क्या कह रहा है, और फिर एक बार दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। कोई बात नहीं, दाएं मोड़ दीजिए और 7 किलोमीटर मतलब इसके बराबर चला दीजिए, और फिर आपका राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा। पूरब का ठीक विपरीत होता है पश्चिम। ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या कह रहा है बच्चे, 7 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मतलब ऊपर की ओर, और 3 किलोमीटर बच्चे इसी में जाके मिल जाएगा, 3 किलोमीटर चल जाएगा। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर का अगर हम बायां देखेंगे तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है भैया, 5 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अगर कोई दक्षिण की ओर जाएगा तो भैया 3 तो पहले इसके बराबर चला जाएगा, 3 इसके बराबर चला जाएगा, और 1 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो यानी कि 3 इसके बराबर, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ठीक है। कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है।
तो लेफ्ट अगर मुड़ेगा बच्चे, दक्षिण का लेफ्ट इधर ही होगा, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो यहां पर ये 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है भैया, 5 किलोमीटर मतलब इसी के बराबर, यहां पर इस पॉइंट पर रुक गया। फिर इसके बाद कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहां पर बच्चे थोड़ा सा स्पेस मुझे कम दिखाई पड़ता है, दाएं मतलब नीचे, यहां पर 8 में केवल लिख ले रहा हूं, बाकी आप लोग समझ सकते हो नीचे की तरफ ही होगा दायां, क्योंकि बायां ऊपर दायां इसमें नीचे होता है। इसके बाद शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है यही आपको बता देना है। तो भैया इसका शुरुआती बिंदु यहां पर है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये 3 किलोमीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो यहां पर ये वाला 1 किलोमीटर है, ये 3 है, तो भैया टोटल कितने हो गए? टोटल आप देखिएगा यहां से यहां तक का, अगर ये 1 है, ये 3 है, तो 4 और 8 ये, तो यहां पर 3 + 1 + 8 टोटल मिला देंगे तो यहां पर 12 हो जाएगा बच्चे। और 12 आपको किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? डी ऑप्शन में। तो यही वाला आपका जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं भैया, उनके जवाब तो एकदम सत्य है, उनको तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो यहां पर 12 वालों का जवाब एकदम बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इसमें से डिफरेंट बता दो। और मुझे पता है डिफरेंट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका अंतर आपको लेना है बच्चे, और अंतर अगर आप लेना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता आप फंसेंगे, और इसका जवाब भी आराम से आप बता देंगे। चलिए जवाब बताइए फटाफट, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। और मुझे पता है अगर आपने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से यहाँ पर इसका जवाब ढूंढा है तो बड़े आसानी से इसका जवाब बता ले जाएंगे, और मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर 16 से 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है, चूंकि 26 से 22 हो रहा है बच्चे, और 7 से 3 हो रहा है, यहाँ पर भी -4, और यहाँ पर 17 से 13, यहाँ पर भी -4, लेकिन यहाँ पर बच्चे 25 से 19 में -4 नहीं हो रहा है, बल्कि -6 हो रहा है, और यही वाई और यस वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है। चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। और बच्चे अगला क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको फिगर की जानकारी है तो मुझे नहीं लगता कि इसके जवाब में आप फंसेंगे, बड़े आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा है बेसब्री से, और इसका जवाब बच्चे आप लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? बोला है कि एक महिला अपने घर से चलना शुरू किया और पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चली। तो भैया यहाँ पर पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर बच्चे हमने इसको चला दिया, और पूरब का लेफ्ट ऊपर राइट नीचे ये हमको पता होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर चली, बाएं मुड़कर उस दिशा में 4 किलोमीटर चली। तो बायां मतलब ऊपर, यहां पर बच्चे कह रहा है कि 4 किलोमीटर चली, और उत्तर का दायां बायां आपको पता ही होगा। फिर कहता है और अंत में 5 किलोमीटर चली और बाईं ओर मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच गई। तो बाईं ओर बच्चे यहां पर ये इसका गंतव्य स्थान हो गया, ये चूंकि इसी के बराबर होगा तो 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके बराबर है, तो ये इसका गंतव्य स्थान है और ये घर से निकलने की जगह है। तो पूछा गया है बच्चे गंतव्य से घर किस दिशा में है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर गंतव्य से उसका घर दक्षिण दिशा में होगा। यानी कि यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो एक बार फिर से मुस्कुरा सकते हैं, और मुस्कुराइए क्योंकि आपका जवाब सही है ना, इसलिए मुस्कुराइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, और अगला क्वेश्चन भी आपको दिलाएगा 1 नंबर अगर सही जवाब आप बता पाते हैं, और सही जवाब नहीं बताते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 1/3 निगेटिव भी था यूपीएसआई में। चलिए जवाब यूपीएसआई में सॉरी निगेटिव नहीं है, यहाँ पर एक बात तो आपको प्लस पॉइंट है कि नकारात्मक प्रश्न यहाँ पर नहीं है। अगर जवाब सही तो नंबर, नहीं गलत तो कोई बात नहीं भैया, नंबर नहीं मिलेगा, बस इसका जवाब बता दो। और मुझे लगता है इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर मुझे यहाँ पर इसका जवाब बताना है, चूंकि यहाँ पर देखिएगा ये 2 धड़ों में बट गया है बच्चे, यहाँ पर ये 2 धड़ों में बट जाता है, तो इसको हम जोड़ते कैसे हैं मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पहले पूछा है ओ से वाई, तो बच्चे ओ से वाई में हम पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर बच्चे दोनों में यन कॉमन है, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है,
कि ओ से यन की तरफ जाना है, जो कॉमन है पहले वहां तक चले जाइए। जब ओ से यन की तरफ जाओगे तो यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ओ बड़ा है, यहां पर देखो मैं इसी को उतार रहा हूं, ओ बड़ा है यू से और यू बड़ा या बराबर है यन के। ऐसा क्वेश्चन बच्चे यहां पर दिया हुआ है। और फिर आपको यन से कहां तक आना है, यन से वाई तक आना है, जो कि आपको फिर से यन से वाई की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पर यन छोटा है टी से, तो यहां पर भैया यन छोटा है टी से, टी छोटा या बराबर है आर से, और आर जो है यहां पर छोटा है वाई से। ऐसा बच्चे यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने पूरा जोड़ दिया। अब निष्कर्ष पूछ रहा है क्या ओ छोटा है वाई से, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम ओ से वाई की तरफ बढ़ते हैं तो इनइक्वालिटी में हमारे 3 शर्तें हैं। पहले तो क्रम समान हो, फिर साइन सिंगल का होगा या डबल का, और कथन और निष्कर्ष का क्रम भी समान हो। 3 नियम पढ़े हैं हमने। तो यहां पर मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर देखोगे ये हमने बड़े से शुरुआत किया, यहां पर भी बड़ा हुआ, लेकिन यहां तो छोटा हो गया। और जैसे ही बच्चे छोटा हो जाता है, इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई तो यहां पर 3 संभावना बनती है, यानी कि बड़े, छोटे और बराबर का। ये कन्फर्म में आप नहीं कह सकते। इनइक्वालिटी रिवर्स होने का मतलब 3 तरह की बातें होना, एक बड़ा, एक छोटा, एक बराबर। तो भैया हो तो इंडिविजुअली दोनों गलत जाएंगे, चूंकि यहां पर रिवर्स हो रहा है। लेकिन यहां पर बच्चे साथ ही ध्यान रखिए, यहां पर एक और आपके लिए बात छुपी हुई है। यहां पर कर्ता और विधेय, देखिएगा कर्ता ये है और विधेय ये है। और बच्चे यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर समान है, यहां पर कर्ता विधेय दोनों समान हैं, और इनके बीच तीनों चिन्ह मौजूद हों, बड़ा, छोटा, बराबर, तो भले ही वहां पर इनइक्वालिटी रिवर्स हुई हो, लेकिन आइदर आर का आ जाता है वहां पर ऑप्शन। तो यहां पर जरा देखो, ओ यहां पर भी है, ओ यहां पर भी है, वाई यहां पर भी है, वाई यहां पर भी है। और बच्चे यहां पर एक बार छोटा दिया है और इसमें बड़ा या बराबर दिया है, तो तीनों साइन यहां पर मिल गए। चूंकि इनइक्वालिटी जब रिवर्स होती है तो 3 संभावनाएं बनती हैं, और यहां पर तीनों साइन मौजूद है। तो इसका मतलब यहां पर बच्चे आइदर आर वाला सही होगा, या तो निष्कर्ष पहला या तो दूसरा सही हो जाएगा। तो यहां पर आइदर आर लगेगा। एक बात आप सीख लीजिए इनइक्वालिटी में, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। और भैया यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं बिना रुके हुए, और यहां पर सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे। और यहां पर देखते हैं इसका जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 है लेकिन तुरंत पहले 4 नहीं है। तो ऐसे 3 को पहले पकड़ लो जिनके तुरंत बाद 5 हो, लेकिन पहले यहां पर बच्चे कह रहा है कि तुरंत पहले 4 नहीं। तो एक तो ये बन गया। अब फिर 3 देखो, क्या 3 के बाद 5 है, इसमें तो है नहीं। तो यहां पर है 3 के बाद 5 है, तुरंत पहले यहां पर 4 नहीं है, तो एक यहां पर ये स्लॉट बनेगा। यहां पर देखो बच्चे 3 के बाद 5 है और तुरंत पहले 4 नहीं है, तो एक ये भी बन जाएगा। इसके बाद और देखते हैं, यहां पर 3 के बाद तो 4 है, ये नहीं बनेगा। 3 के बाद 3 है, ये भी नहीं बनेगा। 3 के बाद 5 है और 3 के पहले 4 नहीं है, तो ये भी बन जाएगा। और बच्चे देखते हैं 3 के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 के बाद 4 है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ऐसे भैया 4 बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अगर आपके आए हैं तो एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, और इसका जवाब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलत बताने वाले हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे भैया उनके जवाब हो जाएंगे गलत। अब आप कहोगे सर जी गलत कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के का स्थान 10वां है। जब 6 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। अब अंत से उसका नया स्थान क्या है, यही बच्चे आपसे पूछा है। और मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थियों के जवाब यहाँ पर गलत भी आएंगे, चूंकि यहाँ पर आपको क्या बताना है जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भैया यहाँ पर 30 है, ये बात आप समझिएगा। इस रो में बोला है कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है। मान लेते हैं प्रारंभ से ये 10वें स्थान पर था। अब आगे पढ़िएगा, जब 6 लड़के और शामिल हो जाते हैं बच्चे, यहां पर जब कह रहा है कि 6 लड़के और बढ़ा दिए जाए, यानी कि अब हो गई टोटल संख्या 36।
तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर 9 कर लेंगे, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर मतलब जिसकी कोई यहाँ पर भरपाई ना हो सके। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि जो इसका नया स्थान है वो है 11, और यहां देखो ये जो पहले वाला स्थान था अब ये एक कम हुआ है। अब इसको अगर जो लोग नहीं समझ पाएंगे इस भाषा को, वो गलत करके चले आएंगे। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, अब आपसे पूछा है तो अब अंत से उसका नया स्थान क्या होगा, यानी कि अंत मतलब इधर से। और बच्चे अगर लेफ्ट का दिया है, टोटल दिया है, राइट से पूछ रहा हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, दायां बराबर, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, दायां बराबर हो जाता है यहां पर आपका टोटल प्लस 1, कुल प्लस 1, और बच्चे यहां पर माइनस कर देना होगा लेफ्ट को। तो यहां कुल की संख्या है 36, 36 प्लस 1 माइनस बच्चे यहां पर 11 करेंगे, तो यहां पर 37 में से 11 घटाएंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपका 26 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है। अगर आप यहां 9 कर देते बच्चे तो आपका जवाब कभी नहीं आएगा। चलिए आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और यहां पर भी आपको यहां पर बच्चे लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि यहां पर भी बाउंसर मारा है। और मुझे पता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो लक्ष्य क्लासेस के बच्चे हैं और भी दूर दराज से जो हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर इसका तोड़ लेकर आया हूँ, जिसका तोड़ सिर्फ हमें पता है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बोला गया है कि सभी विषम संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में से 3 घटाया जाता है, फिर नए संख्या अनुक्रम को अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से चौथी संख्या क्या होगी। तो चलते हैं बच्चे, यहाँ पर हम एक अपने माइंड में बना लेते हैं कि जहां पर भी विषम आएगा, बच्चे जहां पर भी विषम आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, और जहां पर सम आएगा वहां पर 3 घटा देंगे। ये आपका क्रम बोल रहा है, ऐसा क्रम आपको सेट करना है। तो चलते हैं, यहां पर पहला आपको दिख रहा है विषम, विषम में 3 जोड़ना है तो 3 3 हो जाएंगे 6। और बच्चे ये क्या है, ये भी विषम है, यहां पर भी 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहां पर बच्चे है 4, 4 आपका सम है, यहां से 3 घटा देंगे तो यहां पर बच्चे हो जाएगा 1। यहां पर ये भी सम है 6, और यहां पर बच्चे 3 घटा देंगे तो यहां पर भी हो जाएगा 3। और यहां पर है 8, ये भी सम है, यहां पर भी 3 घटाना है तो ये हो जाएगा बच्चे 5। और ये 1 जो है ये विषम है, यहां पर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। और फिर ये जो 3 है ये विषम है, यहां पर भी 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। और बच्चे यहाँ पर 1 जो है फिर ये विषम है, और विषम में आपको 3 जोड़ना है तो 3 1 4 हो जाएगा। और फिर ये बच्चे 5 जो है ये भी विषम है, यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और यहाँ पर बच्चे अगर आपने ये देख लिया तो ये सम है, सम में 3 घटाना है, 8 में से 3 घटाएंगे तो बच्चे हो जाएगा 5। और ये भी सम है, ये भी सम है, 3 3 घटा दीजिए दोनों में, यहाँ 4 में 3 घटाएंगे 1 और 6 में 3 घटाएंगे 3। अब मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर करना क्या है कि अब आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 दिखाई पड़ रही है बच्चे, और जो 8 है यहाँ पर वो कितनी जगहों पर है, तो 1 2 जगह पर 8 है, तो यहाँ पर बच्चे हमने 2 जगह पर 8 कर दिया। क्या 7 है, 7 नहीं है। अब 6 कितनी जगहों पर है, 1 2 जगहों पर बच्चे यहाँ पर 6 है। इसके बाद यहाँ पर आपका 5 कितनी जगहों पर है ये देख लो, तो यहाँ पर भैया 1 आपका 2 जगहों पर 5 है, तो यहाँ पर मैंने 2 जगह पर 5 कर दिया। अब बच्चे 4 कितनी जगह पर है ये देखो, 1 2 जगह पर 4 है, तो हमने 2 जगह पर 4 कर दिया। इसके बाद 3 कितनी जगहों पर है, 1 2 जगहों पर 3 है, तो 2 जगहों पर हमने 3 कर दिया बच्चे। और 1 कितनी जगह पर है, 1 और 1 2 जगहों पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। इस तरह से, और जिसको अगर यहाँ पर बांटने में दिक्कत आती हो तो आप इस तरह से एक रो भी बना सकते हैं, बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर बोला है दाएं छोर से चौथी संख्या कौन सी होगी, तो दाएं छोर का मतलब होता है मेरे भाई कि जो अंत से हो, और अंत से चौथे नंबर पर 1 2 3 4 यही 3 आएगा। और यहाँ पर
आपका जो 3 है वो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आपको अंग्रेजी का यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे ज्ञान रखना पड़ेगा, और अंग्रेजी का जो ज्ञान है वही आपको नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है, और इस क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या बनेगा सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे। देखो, लेबोरियस मतलब होता है परिश्रमी, यहाँ पर इसका मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है परिश्रमी, और इजी का मतलब होता है यहाँ पर आलसी आप कह सकते हैं। तो ये बच्चे आपको लग रहा है विपरीत, तो यहाँ पर भी आपको विपरीत सेट करना पड़ेगा। रेडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद होता है बच्चे, और इसमें से जो आपका सही जवाब होगा वो होगा रीजनेबल। रीजनेबल मतलब होता है तर्कयुक्त, यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो रीजनेबल वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका विपरीत हो जाएगा, हास्यास्पद का विपरीत तर्कपूर्ण होता है। तो यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल बच्चे यहाँ पर रक्त संबंध से है, और फिर से एक बार रक्त संबंध आपके सामने है, और मुझे लगता है इसका जवाब भी बड़े आप आसानी से दे देंगे, और इसका जवाब देखते हैं बच्चे आपका सही जवाब क्या बनता है। चलिए देखिएगा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो बच्चे यहाँ पर लड़की की ओर इशारा कर रहा है कौन? एक पुरुष एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, और यहाँ पर ये इशारा करते हुए कह क्या रहा है इसको देखिए। इसने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर, यहीं पर रुक जाइए। ग्रैंड मदर मतलब होता है जो पिताजी हैं उनकी माँ, इन्हीं को ग्रैंड मदर कहते हैं बच्चे। तो वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान, यहीं पर रुक जाइए, कि इकलौती संतान मतलब इसके पिताजी। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि इकलौती संतान मतलब वो स्वयं, की इकलौती संतान, की इकलौती बेटी है। मेरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस ये उठ के यहाँ पे चली आएगी ये लड़की, और ये लड़की अगर यहाँ पे स्थान ग्रहण कर ली है तो क्वेश्चन पूरा सेट है। बोला क्या है, लड़की का पुरुष से क्या रिलेशन है? रिश्ता हमेशा से का की तरफ चलता है, अर्थात पुरुष की लड़की क्या लगेगी? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पुरुष की लड़की लगेगी बेटी, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी बच्चे आपको सही जवाब दिलाएगा 1 नंबर, और गलत जवाब आपको कोई नंबर नहीं दिला पाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप क्या जवाब बता रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है यम5 यन का अर्थ है यम यन की माँ है, यम4 यन का अर्थ है यम यन का पिता है, इस तरह से यम8 का मतलब है यम यन की बेटी है, और ये जो समीकरण है इसी को आपको बच्चे हल करना है, और मुझे पता है इसका जवाब भी बड़े आसानी से आप लोग दे पाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन में देखो बच्चे, यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले इसको सेट करो, P8Q। P8Q का मतलब क्या है जरा देखो, 8 का मतलब है यम यन की बेटी है, अर्थात PQ की बेटी है। तो P बच्चे किसकी बेटी है? Q की, ये सेट हो गया। फिर यहाँ पर ये वाला सेट करो Q6R। Q6R का मतलब यम यन का बेटा है, अर्थात QR का बेटा है। जो Q है बच्चे वो है R का बेटा। यहाँ पर देखते हैं अब R5S को सेट कर दो। 5 का मतलब क्या है? यम यन की माँ है, अर्थात जो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो R है वो यस की माँ है। R जो है बच्चे वो कह रहा है यस की माँ है, तो R का जेंडर क्लियर हो गया, यस का नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यस एक महिला है, तो भैया यस एक महिला है। क्वेश्चन में बोला है तो यस का P से क्या रिलेशन होगा, यानी कि रिश्ता हमेशा से का की तरफ, हमने कितनी बार कहा। तो यानी कि P का यस क्या लगेगा, P का यस क्या लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये इसके पिताजी और पिताजी की बहन बुआ लगती है। बुआ तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आंट जो शब्द है ये अंग्रेजी में बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेजों को रिश्ते इतनी गहराई से नहीं पता है, या यूँ कह लीजिए उनके यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आंटी का मतलब हो जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त जो आपके पिता और माता के समकालीन हो, यानी कि आपकी बुआ भी आंटी में आ जाएंगी, आपकी यहाँ पर मौसी भी आंटी में आ जाएंगी,
आपकी मामी भी आंटी में आ जाएंगी, और आपके जो और होंगी यानी कि माता जी और पिताजी के समकालीन जो भी रिलेशन होते हैं वो सब यहाँ पर आंटी में आ जाती है। और बाकी चाची तो आपकी है ही, चाची को तो आंटी आप जानते ही हैं। तो ये सारे रिश्ते आंट होते हैं। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर सी सही है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बच्चे वर्णमाला से है, और वर्णमाला का सवाल भी आपको बहुत परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना आसानी से आपको नंबर भी नहीं लेने देगा। चलिए देखते हैं। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के पहले 11 अक्षरों को व्युत क्रम में लिखा जाता है। मतलब व्युत क्रम मतलब उल्टा, यहाँ पे बच्चे इसका मतलब है उल्टा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बाएं 19वें स्थान पर होगा? इसका मतलब आपको अगर पता हो जाए बच्चे तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कह क्या रहा है। इसमें ये कह रहा है कि यम से पहले कितने बोला है, 11 अक्षरों के स्थान उल्टा लिख दिए जाए। यम नहीं बच्चे, चूंकि 11 ही बोला है उल्टा लिखने को। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 11 अक्षर का मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त ए से लेकर के तक। तो भैया यहाँ पर के से लेकर ए तक पहले 11 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए। बाकी आप कह सकते हैं जो आपका के बाद जो यल आएगा बच्चे, जो यल आएगा यहां से जेड तक आपका सीधा है। तो अगर इस क्रम में कोई अक्षर आता है, इस क्रम में कोई अक्षर आ गया, यानी कि यल अगर यहां पर 11 के बीच में आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है। यहां पर हमने कहा था इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, तो 11 एक 12 हो जाता है। यानी कि अगर इस बीच में कोई अक्षर आता है तो 12 में से घटाकर उसको सीधा कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है बच्चे। जो ये उल्टा है इसी को सीधा कर देंगे। कैसे? 12 में से घटाकर पहला और आखिरी अक्षर की प्लेस वैल्यू जोड़ लो, बस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है दाएं छोर से दूसरे अक्षर यानी कि राइट से दूसरे अक्षर के बाएं और 19वें। तो यहां पर के बाएं और 19वें स्थान पर क्या आएगा? तो इसको हल कर लो बच्चे। और आपको पता है कि बायां दायां हमेशा जुड़ता है, तो ये हो जाएगा राइट से 21 नंबर। और जो राइट से 21 नंबर है वो लेफ्ट से कितना होता है आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब जिसको नहीं पता है 27 में से 21 घटाएंगे बच्चे तो वो हो जाएगा 6 नंबर पर। यानी कि जो राइट से 21 है वो बाएं से 6 नंबर पे है। और हमने कहा था अगर 11 तक यहाँ पर कोई अक्षर आता है तो इसको फिर से बच्चे 12 में से 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि 6 ही आएगा। और 6 का मतलब है यफ, और यफ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आया है। आप चाहे तो इसको बेसिक से भी लगा लेंगे तो यही आपका जवाब आएगा, और कुछ इसके अलावा जवाब नहीं आएगा। तो भैया इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे। और इसका सही जवाब आपको दिलाएगा 1 नंबर, और गलत जवाब आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिलाता है। चलिए पढ़ते हैं। बोला है कि मनीषा की बहन वैशु की माँ, राठी की बहन प्रेमा की माँ बल्ली है, वशु का बल्ली के साथ क्या रिलेशन है? बच्चे ये फटाफट आपको बताना है। और मुझे पता है कि रक्त संबंध में अब आप तो इतने पारंगत हो गए होंगे कि आपको फंसाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए देखते हैं आप क्या इसमें फंस सकते हैं या इसका जवाब दे पाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। चलते देखते हैं भैया, एक एक चीज़ों को देखो। मनीषा की बहन वैशु, तो भैया यहाँ पर कोई मनीषा है और इसकी बहन कौन है? वैशु। इसकी बहन है बच्चे वैशु। और यहाँ पर फिर आगे पढ़ते हैं कि माँ राठी, इन दोनों की माँ राठी है। तो भैया इन दोनों की माँ अर्थात इसकी माँ मतलब इस मनीषा की भी माँ। और तो राठी की बहन प्रेमा, की बहन प्रेमा अर्थात इसकी मौसी है, की बहन प्रेमा की माँ बल्ली अर्थात इन दोनों की माँ बल्ली है। क्वेश्चन में बच्चे यही इतना कह रहा है वैशु का बल्ली से क्या रिलेशन बनेगा, बल्ली के साथ क्या रिलेशन बनेगा? तो बल्ली से वैशु का रिलेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो भैया इसकी बेटी की बेटी है ये, बस इतनी सी बात है। और ये नतनी होती है, या इसको इंग्लिश में बच्चे ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। ग्रैंड डॉटर आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। और अगर आपने डी लगाया है तो फिर से एक बार मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने की वजह है आपका उत्तर सही होना।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ और फिर से बच्चे आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है और इसका भी जवाब जिसकी कैलकुलेशन बेहतरीन होगी, जिसने सरलीकरण को अच्छे से मैथ में पढ़ा होगा, उसी बच्चे का जवाब जल्दी आएगा। और ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे आप लोग पहले डी चेक करिए, फिर ए करिए, फिर सी डी करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और मुझे पता है या तो फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो कि फटाफट करते जाइए, इसमें कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी होगी उतना ही जवाब आपका बेहतरीन आएगा। चलिए देखते हैं भैया कि ये जो सिंबल दिए गए हैं इस हिसाब से बोला है कि चिन्हों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया। यम का अर्थ है प्लस, यन का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है गुणा, पी का अर्थ है भाग और क्यू का अर्थ है बराबर। तो कौन सा व्यंजन सही है? तो हमने कहा कि हम चांस लेंगे पहले ऑप्शन नंबर डी पर। और जरा देखिए यहाँ पर 5R8 है और बच्चे यहाँ पर जो 5 है उसका मतलब क्या है, जरा देखिए 5 तो 5 ही है। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब यहाँ पर दिया गया है बच्चे, आर का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर गुणे हो गया 8। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला है 8 यन 1 और यन का मतलब बच्चे क्या, यन 14 है, सॉरी 1 नहीं बल्कि 14 है। तो यन का मतलब क्या है? यन का अर्थ है माइनस, यानी कि माइनस यहाँ पर बच्चे हो गया 14 और फिर यहाँ पर है 14P2। यहां से देख लीजिए 14P2, तो यानी कि P का रिलेशन क्या है? P का अर्थ है भाग, तो यहां पर 14/2 हो गया। और लास्ट में है Q33 अर्थात Q का मतलब है बच्चे बराबर, तो ये क्या बराबर 33 के हो पाएगा? जरा देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा बच्चे, और 40 में से 7 घटाने पर 33 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो हमने जो चांस लिया था एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको ABC से करते आते तो आपका समय लॉस हो सकता था और कई बार हमें ए भी मिल जाता है, तो इस तरह से हमें डी के बाद ए चेक करना चाहिए था। चलिए सिलॉग से बच्चे ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और मुझे भरोसा और यकीन दोनों है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत शिद्दत से इसको पढ़ाया है और मुझे पता है अगर आपने थोड़ा सा भी ईमानदारी दिखाई होगी तो इसका जवाब बड़े आसानी से ढूंढ पाएंगे। चलिए बताइए, कुछ टिश्यू दस्ताने हैं, सभी कपड़े टिश्यू हैं, यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा? इसका फिगर बना लेते हैं। कुछ टिश्यू दस्ताने हैं, तो बच्चे यहाँ पर टिश्यू का कुछ भाग कह रहा है कि दस्ताने हैं, तो यहाँ पर टिश्यू का कुछ भाग कह रहा है दस्ताना है, मान लीजिए ये वाला भाग। फिर कह रहा है कि सभी कपड़े टिश्यू हैं, यानी कि जो बच्चे सभी कपड़ा है, वो जो कपड़ा है वो सब टिश्यू के अंदर आ रहा है, ये बात बोली जा रही है। अब जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बोला है कुछ दस्ताने कपड़े हैं, तो भैया दस्ताना का कपड़ा से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो पहला वाला तो साफ साफ गलत है। दूसरा कह रहा है कि कुछ टिश्यू कपड़े हैं, तो बाहर वाला में चाहे कुछ का पूछे चाहे जो है कुछ का सही होता है, लेकिन अंदर वाला सभी कुछ दोनों होता है, लेकिन कुछ दोनों में सही होता है। तो भैया अगर आपका कुछ टिश्यू कपड़े पूछा है तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 ऐसा बच्चे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है इसका जवाब आपने बहुत बेहतरीन से अच्छे से दिया है। और बच्चे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहा है और बड़े यहाँ पर काफ़ी बार इसको रिपीट कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे है कुछ नहीं, और अगर आपने इस क्वेश्चन को रट्टा मारने के लिए मंथ के कोड याद करना शुरू किया, सेंचुरी के कोड याद करना शुरू किया, तो आपका टाइम लॉस है, वहाँ पर आप इसको ठीक से नहीं लगा पाएंगे। बस आपको करना क्या चाहिए कि 1982 वर्षों में अगर आपको अतिरिक्त दिन निकालना आता है तो बच्चे इसका जवाब आप दे सकते हो। और 1982 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका क्या होता है? वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या डिवाइडेड बाई 7। लेकिन बच्चे 1982 सालों में लीप ईयर निकालना मुझे नहीं लगता बुद्धिमानी है, और बीच में 28 जुलाई भी दिया है, तो कोई बात नहीं, पहले 1982 सालों में हम लोग खोजते हैं कि अतिरिक्त दिन कितना आएगा। तो भैया हमने अतिरिक्त दिन के लिए आपको अच्छे से पढ़ाया है बच्चे। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 आता है, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3 आता है, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1 आता है, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0 आता है। तो सबसे पहले बच्चे हमें मैक्सिमम वाले को लेना होता है, इसके बाद हम मिनिमम को ले सकते हैं।
तो 400 में अगर जीरो है तो 800 में भी जीरो, 1200 में भी जीरो, 1600 वर्षों में भी जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी बच्चे वो 1600 साल में तो जीरो होगी। लेकिन फिर भी हमारे पास 382 साल का कैलकुलेशन है, अभी भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। 382 साल में अगर हम लीप निकालेंगे 382 साल लिखेंगे प्लस 7 से भाग देंगे तो लंबा जाएगा, और शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 300 वर्षों में अगर हम निकालते हैं तो अतिरिक्त दिन 1 आ रहा है। अब बचा 82। अब 82 सालों में आपको अतिरिक्त दिन नहीं निकालना है बच्चे, क्यों? क्योंकि 82वां साल सिर्फ 28 जुलाई तक है। तो पहले जो पूरा वर्ष है पहले उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि पूरा वर्ष 81 वर्ष ही है। तो पहले हम 81 सालों में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन निकालने के लिए वर्ष की संख्या प्लस यहाँ पर लीप ईयर आपको लेना पड़ेगा। 81 सालों में लीप ईयर कितना आएगा? तो बच्चे अगर हमारा 100 से कम है वर्ष की संख्या तो 4 के भाग लगा दो, जितनी बार जाता है वो एक्यूरेट आ जाएगा। तो 81 में 4 का पहाड़ा पड़ो, 20 बार जाएगा। 21 बार ले जाओगे तो 2184 ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर 20 आएगा, तो इसको भाग दे दीजिए। और 81 और 20 होता है बच्चे 101, और 101 को 7 से भाग लगाओगे तो 12 से 98, यानी कि 12 बार जाएगा, 98 हो जाएगा। और 98 के बाद 3 यहाँ पर अतिरिक्त दिन बच रहा है। तो भैया 1 ये बच रहा है, 3 ये बच रहा है। अभी भी थोड़ा सा मामला बच्चे पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है कि ये जो 1982 का कैलेंडर है इसमें अभी हमें जनवरी से लेकर 28 जुलाई तक का डाटा निकालना है। तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहोगे सर जी कैसे? देखो 1988 में जनवरी 31 की तो यहाँ पे 3, फरवरी 28 की होगी तो 0, मार्च यहाँ पर 3 हो जाएगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई 3 हो जाएगा, जून 2 हो जाएगा, जुलाई 28 दिन की है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग लगाओगे तो 0 चला जाएगा। और इसी वक्त बच्चे 1 और 3 को भी जोड़ लो। 1 और 3 को जोड़ लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7 से भाग दे देते हैं। देखो जो कटने वाला हो उसको काट दीजिए। 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, यहाँ पर बच्चे कट जाएगा और यही 3 आपका बच जाएगा। और कैलेंडर 1 1 1 दिन सोमवार से हुआ था और 3 का मतलब होता है बुधवार। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बुधवार कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। तो भैया बी वाले मुस्कुरा सकते हैं और बी का जवाब एकदम बेहतरीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर बच्चे पूछा है कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो मेरे भाई मेरे दोस्त पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि शताब्दी वर्ष कहते किसको है? तो 100 सालों को एक शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त पहला शताब्दी जो चला होगा 1 से सन 31/12 तक चला होगा, इसी को पहली शताब्दी कहते हैं। और यहाँ पर अगर पहली शताब्दी 100 साल की रही होगी तो बच्चे 100 साल में अतिरिक्त दिन आता है 5, और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। चूंकि भैया अतिरिक्त दिन ही तो आपके संख्या बताती है, तो 100 साल में अतिरिक्त दिन 5 आता है। जो दूसरी शताब्दी चली होगी बच्चे वो 1 1 से आपका 31/12 सन 200 तक चली होगी। तो यहाँ पर 200 है तो 200 सालों में अतिरिक्त दिन 3 आता है, और 3 का मतलब है बच्चे बुधवार। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अभी जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया ये कौन सी सेंचुरी चल रही है तो आप कहते हो 21वीं। लेकिन कुछ बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये 20 का मतलब 20वीं चलना चाहिए, 21वीं कैसे आ जाता है? तो आप समझिएगा, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपका है 3.5 ओवर का खेल हो चुका है तो इसका मतलब होता है कि 3 ओवर बीत गया है और चौथे ओवर की 5 गेंद भी बीत गई है, तो चौथे ओवर की सिर्फ 1 गेंद रह गई है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये भी है कि जो 20 हो चुका है, जो 21वां है उसका जो है 25 साल निकल चुका है। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर ये 21वीं शताब्दी कहा जाता है। तो मुझे लगता है अब आप इसको भूलेंगे नहीं, चूंकि आपको पता है कि 20.25 है, अर्थात 21वीं शताब्दी का
25 साल निकल गया है। अब देखिएगा तीसरी शताब्दी में कितने आएंगे, 300 सालों में अतिरिक्त दिन बच्चे आता है एक, और एक का मतलब होता है सोमवार। और यहाँ पर बच्चे चौथी शताब्दी में आपका आता है 400 साल, और 400 में 0 होता है वर्ष, और 0 मतलब है रविवार। अब आप कहोगे भैया 5वीं शताब्दी क्यों नहीं निकाल रहे हो सर? बच्चे 5वीं शताब्दी इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि हमने आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि 500 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहते हो कि 500 साल में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए पहले 400 साल को हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 100 साल। यानी कि 500 जो 5वीं शताब्दी है वो पहली शताब्दी की तरह काम करेगी, यानी कि यही दिन बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये दिन तो भैया पढ़ने वाले दिन है, लेकिन आपसे पूछा है अंतिम दिन नहीं हो सकता। यानी कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अंतिम दिन कौन सा है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है? यहां पर आपका मंगल, शनि, मंगल बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति शनि, ये 3 दिन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और ऑप्शन में बच्चे आपका मंगल दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो आपका यही जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि ना पढ़ने वाले दिन मंगल बृहस्पति शनि होंगे जो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो पाएंगे। चलिए, आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बच्चे, यहां पर देख लेते हैं इसका जवाब क्या बनने वाला है। तो यहां पर भैया इसका जवाब क्या बनेगा, एक बार सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इसको बताएंगे। बोला गया है 1897 का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो भी वर्ष है उसको हम 400 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 3 स्थितियाँ बचती हैं। अगर एक रिमाइंडर आता है तो 6 साल बाद दोहराता है, अगर 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद वो कैलेंडर दोहराएगा। और बच्चे यहाँ पर अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो यानी कि लीप वर्ष 28 साल बाद दोहराता है। ये हम सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 1897 को बच्चे यहाँ पर अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1। तो भैया फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो 1897 में हम 6 साल जोड़ेंगे तो 1903 आना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पर हमें एक ध्यान देना होगा कि जो रिपीट का मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, तभी तो भैया वही दिन आएगा। अब जरा देखिएगा 1897 को हम अगर चेक करते हैं तो 1897 से 1930 वर्षों की संख्या मेरे भाई मेरे दोस्त हो गई 6। अब यहाँ पर लीप वर्ष कितने आएंगे? अब आप कहोगे 1997 के बाद 1897 के बाद 1900 आपका लीप होगा, लेकिन यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक नहीं बच्चे, ब्लंडर कर रहे हो, चूंकि 1900 है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष को कभी भी 4 से भाग नहीं देते हैं बल्कि 400 से देते हैं, और यहाँ पर आपका ये लीप वर्ष नहीं है। तो भैया यहाँ पर लीप वर्ष ही नहीं आया तो रिमाइंडर 0 कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब ये नियम अगर यहाँ काम नहीं करता है तो क्या काम करता है? तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अगर कोई भी वर्ष है, अगर कैलेंडर तभी दोहराता है जब बीच में शताब्दी वर्ष ना आए। और अगर शताब्दी वर्ष बच्चे पढ़ रही है तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर वो लीप वर्ष हो जाती तो नियम काम करेगा, लेकिन अगर वो लीप वर्ष नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करो। 1897 दिया है, इसमें सिर्फ आप 12 जोड़ दो, और यहाँ पर 12 जोड़ दोगे बच्चे 3, यानी कि 1909 में आपका ये कैलेंडर दोहरा देगा, और 1909 है ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे सर जी इसको चेक करा दो, तो चेक कर लो भैया। वर्षों की संख्या इसमें 12 हो जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त। 1900 लीप होगा नहीं, 1904 और 8 2 लीप हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। यहाँ पे देखो 14 को अगर हम काट देते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। और आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि उत्तर सही है कि नहीं, लेकिन हमने आपको चेक करा दिया है। बाकी 1909 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसको आप बढ़िया से समझ गए होंगे और अच्छे से अपना जवाब दे दिए होंगे, और इसका भी आंसर आपको बच्चे देना है। जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? बोला है कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत नहीं होती। तो भैया कब विपरीत नहीं होती ये बात अच्छे से पता है। जो घड़ी की सुइयां हैं
वो कब एक दूसरे से विपरीत नहीं होती, हर घंटे तो विपरीत होती है लेकिन एक बार विपरीत नहीं होती। वो टाइम है मेरे भाई मेरे दोस्त 6 से 7। तो यहाँ पर जो 6 से 7 है वो घड़ियाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होती। अब कुछ बच्चे ओवरलैप का अगर सोच रहे हैं तो वो 12 से 1 ओवरलैप नहीं होता, वो दूसरा चीज होता है। चलिए भाई, तो 6 से 7 ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जवाब आपका क्या आता है। जरा बच्चे इसको पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है, कथन है, सच तो यह है कि हम भारतीयों के पास अधिक नियम और कानून है। हम एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए 90 दिन लेते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई 2 दिन लेते हैं। हाँ तो भैया हम भारतीय ज्यादा दिन लेते हैं, कारण यह है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यही बात ये बोल रहा है कि जो भारतीय हैं वो ज्यादा सोचते हैं किसी चीज पर, और जो ऑस्ट्रेलियाई हैं वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरे भाई इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस डाटा से आप क्या निष्कर्ष निकाल पाओगे। जो पहला कह रहा है, कह रहा है भारत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बच्चे कदम उठाया भी होगा या नहीं उठाया है, क्या इसका जिक्र कथन में है? तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पर कथन में तो इसका जिक्र ही नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है, ऑस्ट्रेलियाई अपना कार्य 2 दिनों में पूरा करवाने के लिए अपने अधिकारियों से रिश्वत देते हैं। तो भैया रिश्वत देते हैं इसलिए 2 दिन में कर लेते हैं, इसका भी तो जिक्र नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो पहला आपका फॉलो करेगा और ना ही यहाँ पर दूसरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और बच्चे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगली श्रृंखला कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो एक बार नजर दौड़ाइएगा इसमें आपकी श्रृंखला कैसे काम कर रही है, जरा देखिएगा। यहां पर ट्रायंगल है और ये है। तो बच्चे यहां पर हो क्या रहा है कि ये वाला जो ए बी है ये ऊपर चला गया, और ये वाला जो दोनों पोर्शन है वो नीचे चला आया है। इसमें फिर अगेन क्या हो रहा है, बी ए आपका ये सिर्फ पलट गया है, ये रिवर्स हो गया है, और ये भी आपका रिवर्स हो गया है, ये दोनों भी पलट गए हैं। तो यही हो रहा है। अब यहां पर आप देखिएगा अगले वाले में फिर क्या हुआ। अगले वाले में हमने इसको ऊपर उठा के ले गए, इन दोनों को सेम और इन दोनों को सेम कर दिया। तो अगले वाले में क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। और क्या होगा, ये दोनों सिर्फ रिवर्स हो जाएंगे। ट्रायंगल पहले आ जाएगा और गोला सर्कल बाद में चला जाएगा। तो ट्रायंगल पहले सर्कल बाद में सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही वाला बच्चे यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर असंगत को आपको बच्चे छांटना है, और यहाँ पर फिर से आपको असंगत को छांटना है। एक बार फिर से जवाब आप लोग देने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर किस तरह का जवाब आपका बनने वाला है। चलिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, और बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग जवाब भी दे रहे होंगे। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बच्चे देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू है 20, इसकी है 10, ये दोनों मिला देते हैं तो 30 बनता है, और 30 में 2 जोड़ देते हैं तो 32 बन रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू है 18, इसकी प्लेस वैल्यू है 6, 18 6 24, और 24 में 2 जोड़ने पर 26 बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा बच्चे, इसकी है 8 और इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो है 16, और 16 8 24 हो रहा है। यहाँ पर 2 जोड़ने पर 26 होना चाहिए था, यानी कि यही वाला ऑप्शन नंबर सी अगेन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित आरेखों में पूछ क्या रहा है, कौन सी संख्या बुद्धिमान और आलसी महिलाओं को निरूपित करती है, पुरुष को नहीं। तो पुरुष को केवल बाहर कर दो बच्चे, और पुरुष का मतलब है ट्रायंगल। तो मैं इस पोर्शन को बाहर कर दे रहा हूं, यानी कि इस पोर्शन की कोई भी संख्या आपको नहीं लेनी है, इस पोर्शन को हमने बाहर कर दिया। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आएगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको सिर्फ 8 दिख रहा होगा जो तीनों में आएगा, चूंकि महिला ऐसे पुरुष को नहीं, तो पुरुष को हटा देने पर महिला, बुद्धिमान, आलसी, ये तीनों सिर्फ 8 में है। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यानी कि 8 अगर आपके आए हैं तो बहुत बेहतरीन जवाब है। आगे देखिए बच्चे, यहाँ पर वर्ग की संख्या पूछा है और मुझे लगता है इसका भी जवाब आप लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, इसका जवाब भी बड़े आसानी से दे सकते हैं। जवाब दीजिएगा भाई, आपके यहाँ पर जवाबों का हमें इंतजार है बच्चे, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए भाई, फटाफट आंसर करिएगा। हमने आपको बच्चे, जहां तक हमें याद है, हमने जो पढ़ाया है, यहां पर जो ऐसे वर्ग होते हैं तो 1 2 3 4 और बड़ा वाला मिला के 5 होता है। तो इसमें आपके 5 होते हैं और बच्चे यहाँ पर 5 के बाद भी एक ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 6 यहाँ से बन जाएंगे, 6 यहाँ से बन जाएंगे, 6 यहाँ से बन जाएंगे। 6 त्रिक कितने हो गए मेरे भाई मेरे दोस्त? 18 हो गए। और यहाँ पर आपका एक ये है, एक ये वाला है और एक इसके अंदर भी दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गए। 6 त्रिक 18, 2 20 और सिंगल वाले अगर हम देखें तो 21 है बच्चे, ये है 22 और ये है 23। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 24 और फिर इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो आपके जो उत्तर आने चाहिए भैया वो आएंगे 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इन दोनों को मिलाने का मतलब आप गोल गोल नहीं मिलाना है, यहाँ पर मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को इस तरह से मिलाना है। वो तो मैंने आपको रफली ऐसे बता दिया था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिन आरेख में कौन सी संख्या जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करती है? यानी कि जैविक ये है ट्रायंगल, फल ये है आपका, ये है गोला, यानी कि तीनों को यहां पर जो कॉमन हो, जो तीनों में आ रहा हो, और भैया जो तीनों में आ रहा है ऐसा तो सिर्फ 3 ही दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है यहां पर भी आपने जवाब दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी जवाब है तो एकदम आपके जवाब बढ़िया हैं, एकदम शानदार है, इसमें तो भैया किसी प्रकार की शक ही नहीं हो सकता है। यहां पर देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर है 39 और ये कह रहा है कि इसमें इसको कौन सा पूरा करेगा। तो भैया पूरा तो इस तरह का, यहाँ पर ये ऐसे लाइन चली जाएगी और ऐसी लाइन यहाँ पर या तो ये दिखाई पड़ रहा है या तो ये दिखाई पड़ रहा है, बल्कि ये दोनों तो है नहीं, तो 2 तो आपके ऐसे ही बाहर हो गए, यानी कि यहाँ पर ये वाले तो बाहर हो गए। अब बच्चे यहाँ पर रही बात, यहाँ पर इस तरह से 2 लाइनें भी सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आया है तो अगेन आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कुराते रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और बच्चे ये रहा आपका आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल अगर आप सही देते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा, बड़ा शुभ जाएगा और मन में एक अच्छी सी भावना आएगी कि हमने तो जवाब आखिर में सही दिया है। चलिए यहाँ पर रैंडम पूछा है और इसका आपको यहाँ बताना है दर्पण। तो दर्पण में क्या करते हैं, अक्षर में आपका बच्चे क्या कॉन्सेप्ट आता है, और मुझे लगता है ये तो आपको विचलित नहीं करेगा, बड़े आराम से जवाब बता देंगे। क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ से जो दूर दिखाई पड़ते हैं वो पहले आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ओ यम ओ आ जाएगा और यम ओ तो 2 ऑप्शन में है, और यहाँ पर जो डी आएगा बच्चे, डी की आकृति सही आपको दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर आपने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब अंत में देखिएगा कितने क्वेश्चन के जवाब सही हुए, कितने गलत हुए हैं, और शिक्षक भर्ती यहाँ पर बौछार आ चुकी है वैकेंसियों की, तो उस पर हम लोग जल्द ही वीडियो बनाएंगे। बस आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही करेंगे। सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय